छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मन्नू। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी उम्र थी सिर्फ 8 साल, पर मन उतना ही विशाल जैसे गंगा जी का धारा। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मन्नू उठ जाता था। अपने नन्हे पैरों से मंदिर तक का रास्ता तय करता था और वहां शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र जपता था, नमः शिवाय, हर हर महादेव। गांव वाले कहते थे, इतनी छोटी उम्र में इतना सच्चा प्रेम, ये बच्चा तो शिव का बाल रूप ही भक्त है। एक दिन गांव की गलियों से ढोल नगाड़े की आवाज गूंजने लगी। चारों ओर भगवा रंग छा गया। लोग कंधे पर कांवर लेके गंगा जल लेने निकल पड़े। मन्नू की आंखों में चमक छा गई। उसने पहली बार देखा था कांवर यात्रा। उसका मन भी कह उठा, मैं भी भोलेनाथ के लिए कांवर लेके जाऊंगा, मैं भी जल चढ़ाऊंगा। घर पहुंचकर वो अपने माँ से बोला, माँ, मुझे भी कांवर यात्रा करनी है। माँ चौंक गई, तू बहुत छोटा है बेटा, ये यात्रा बहुत कठिन होती है। पर मन्नू ने बहुत ही दृढ़ता से कहा कि अगर भक्ति सच्ची हो तो कोई उम्र मायने नहीं रखती। पिता इतना सुनते ही मन मुस्कुराए और बोले, तूने सच कहा है बेटा, तेरा संकल्प ही तेरा शक्ति बनेगा। माँ ने बेटे के हौसले को देखकर उसकी तैयारी करना शुरू कर दी। एक छोटी सी कांवर बनाई गई। कपड़ों, फलों और जरूरत की चीजों से एक थैला भरा गया। भोर की बेला थी। सूर्य का किरण बस उगने वाला था। मन्नू ने भगवा वस्त्र पहने, टीका चंदन लगाए, रुद्राक्ष का माला पहने और कंधे पर कांवर रखते उसने माता पिता से आशीर्वाद लिया और बोल पड़ा, हर हर महादेव, बोल बम। गांव के लोग आश्चर्य में थे कि इतना छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी यात्रा पे अकेले जा रहा है। लेकिन मन्नू के चेहरे पे डर नहीं, सिर्फ श्रद्धा थी। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, मौसम की परीक्षा शुरू हुई। कभी तेज धूप तो कभी तेज बारिश, फिसलन भरे रास्ते, कांटों भरे रास्ते। एक दिन चलते चलते उसके पैर में कांटा चुभ गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसके आंखों में आंसू आ गया। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे भोलेनाथ, क्या आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं? तभी एक बूढ़े बाबा वहां आए। सादे कपड़े, सफेद दाढ़ी, शांत आंखें। बाबा ने कहा, बेटा, तुम कभी रुकना मत, तू सच्चा भक्त है। उन्होंने मन्नू के पैर पर हल्दी और पत्ते बांधे। मन्नू को तुरंत राहत मिली, पर जब उसने आंखें खोली तब वहां बाबा नहीं थे। चारों ओर शांति छाई हुई थी। बस हवा में एक शब्द गूंजा, हर हर महादेव। मन्नू समझ गया, स्वयं भोलेनाथ आए थे। कई दिन के यात्रा के बाद मन्नू गंगा तट पर पहुंचा। उसने गंगा माँ को प्रणाम किया और छोटे लोटे में जल भरा। उसका चेहरा चमक रहा था। बस अब बाबा के चरणों में जल अर्पित करना बाकी है। मन्नू मंदिर पहुंचा, कांवर को उठाया, जल लिया और शिवलिंग पर जल अर्पित कर दिया। नमः शिवाय। उसके आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसमें दुख नहीं था, वो थे भक्ति के आंसू। मंदिर के पुजारी आगे आए और बोले, इतनी छोटी उम्र में इतनी विशाल श्रद्धा, तेरा जीवन सफल है बच्चा। जब मन्नू गांव पहुंचा तो उसकी भक्ति की कहानी वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। ढोल नगाड़े बजे, लोगों ने कहा, भोलेनाथ का बाल भक्त आ गया। मन्नू की तरह अगर हमारा मन सच्चा हो, नियत साफ हो और मन में लगन और श्रद्धा अडिग हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं है।
भगवान शिव हर रास्ते पे हमारे साथ होते हैं। हर हर महादेव।